दुआजॉक की इस लाइव नशरियात में आप सबका खैर मकदम है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मटन यानी गोश्त को लेके। जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से इससे पहले गोश्त यानी मटन के प्राइसेस जो है वो रेगुलेट किए जाते थे, उन्हें गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सर्विस एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिसाइड करता था। लेकिन अब एक हुक्मनामा जारी किया गया है जिसके तहत फ्री मार्केट बनाया गया है। अब जिस तरह से गोश्त फरोख्त करने वाले जिस तरह की रेट पे ले सकते हैं और जो गोश्त भेजने वाले हैं जिस तरह की रेट वो देते हैं उसको ही स्वीकार करना पड़ेगा, उसको ही एक्सेप्ट करने पड़ेगा। ये एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर है इस वक्त सामने आया है। आपको बता दूं कि 1973 में यानी तकरीबन आज से 50 साल पहले एक ऑर्डर आया था, एक असारो आया था, उसके तहत जिसे जम्मू एंड कश्मीर मटन लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल ऑर्डर 1973 बोलते हैं। इस ऑर्डर के तहत जो है मटन की प्राइस गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी, लेकिन अब वो नहीं होगा। इससे पहले भी फिक्स रेट रहती थी मटन की, कहीं पे अभी जो मटन की रेट थी वो 535 रुपया थी, विदाउट ऑफल एंड विद ऑफल 490 थी। लेकिन अब जो है इसको चेंज किया गया है। अब जिस तरह से भी जो गोश्त जो है बेचने वाले हैं जिस तरह से भी वो चाहेंगे उस रेट पे बेच सकते हैं। तमाम इस हवाले से सवाल ये है कि क्या अब जो है इसमें एक फ्री फॉल होगा? अब जिस तरह से गोश्त बेचने वालों की मनमानियाँ चल रही थी, कसाईयों की मनमानियाँ चल रही थी, इसमें कोटदारों की मनमानियाँ चल रही थी, क्या अब वो बढ़ेगी कि वो उस पे कोई कदगने लग जाएंगी? हालांकि इसमें कुछ अफराद का ये भी कहना है कि अब शायद एक फेयर कंपटीशन रहेगा मार्केट में। इससे पहले फेयर कंपटीशन नहीं था, तो शायद किसी तरह से मार्केट अपने हिसाब से रेगुलेट करेगा और प्राइसेस जो है मार्केट के हिसाब से ही चलेंगी। मार्केट में जिस तरह से एक फेयर कंपटीशन रहेगा, कोई 200 का बेचेगा, कोई 600 का बेचेगा, कोई 450 का बेचेगा, और इस तरह से जहाँ पे सस्ता मिलेगा वहाँ पे ही लोग प्रेफर करेंगे और इस तरह से रेट्स में फ़र्क आएंगी। ये सारा इस तरह का निज़ाम बाहर चलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मटन को जो है एक एसेंशियल कमोडिटी के तहत लिया जाता था और इसी हवाले से मटन को है रेगुलेट किया जाता था। जिस तरह से चावल की प्राइसेस को रेगुलेट किया जाता है, इसी तरह से मटन की प्राइसेस को रेगुलेट किया जाता था। आपको बता दूं इस ऑर्डर के तहत चिकन और एग भी आते हैं, यानी चिकन यानी मुर्गे का गोश्त जो है और अंडा जो है वो भी अब रेगुलेट नहीं होगा, उसकी भी प्राइसेस रेगुलेट नहीं होंगी। उसमें भी जिस तरह से ताजिर चाहें उस तरह से बेच सकते हैं। ताहम सवाल ये है कि क्या इससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी हिट होगी? क्या जिस तरह से बहुत सारे अफराद का कहना है कि फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा कि नहीं, एक बड़ा सवाल है और इस पे इंतज़ामिया को जवाब देना ही पड़ेगा। तो ये थी आज के हवाले से रिपोर्ट। आपके मेज़बान अबरार मुत्तू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।